और एक गलतफहमी थी लोगों को कि बाहुबली सांसद जो हैं सो बड़े ताकतवर हैं, कहीं बाहर से कोई आ गए उसको हम लोग टिकट दे देते हैं। और हमारे राहुल गांधी जी बिहार में कांग्रेस की मजबूती के बारे में चिंतित हैं, जो कम से कम 10,000 15,000 वोट कम से कम ला सकते थे। बोचहा उपचुनाव के परिणाम सामने आ गए। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अमर पासवान बोचहा से चुनाव जीत गए, लेकिन कांग्रेस जिन्होंने अपने प्रत्याशी बोचहा में उतारा था, तरुण चौधरी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो जो है चुनाव हार गए। हालांकि अब देखिए सवाल खड़ा होने लगा है कांग्रेस के अंदर ही, अब सवालिए निशान खड़े होने लगे हैं। पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाया और अब कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। समीर सिंह ने कहा है कि बिना किसी के राय लिए बिना कैसे तरुण चौधरी को टिकट दिया गया, ये शीर्ष नेतृत्व बताए। उन्होंने सीधे तौर पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और बिहार प्रभारी भक्त चरण दास पे सवाल उठाया है और कहा है कि ये परंपरा के खिलाफ हुआ है। अब सुने कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने क्या कहा। जवाब हम नहीं दे पाएंगे, इसका जवाब के लिए आपको हमारे प्रभारी माननीय भक्त चरण दास जी से पूछना चाहिए, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी से ही पूछना चाहिए, क्योंकि यही दोनों बता सकेंगे कि किस परिस्थिति में दूसरे दल से ला करके और किसी बाहुबली पूर्व सांसद से जुड़ा हुआ व्यक्ति को उतारा गया। और एक गलतफहमी थी लोगों को कि बाहुबली सांसद जो हैं सो बड़े ताकतवर हैं, उनको कांग्रेस में ला करके कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है। तो कम से कम इसी बहाने वैसे तत्व की कलई तो सामने आ गई खुल करके। तो हम समझते हैं कि कहीं न कहीं त्रुटि हुई है। अब ये कहाँ किस लेवल पर त्रुटि हुई, ये तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी और प्रभारी जी ही बता सकेंगे। नहीं, इस विषय पर हम लोगों से कोई चर्चा नहीं हुई थी, जबकि ये परंपरा है कि अध्यक्ष को प्रभारी को हम लोगों से भी निश्चित रूप से परामर्श करना चाहिए। अब किस परिस्थिति में हम लोगों से राय नहीं ली गई, ये हम लोगों के समझ से बाहर है। लेकिन अगर राय ली जाती तो वहाँ जो उम्मीदवार तय हुआ उस उम्मीदवार के पक्ष में निश्चित रूप से हम लोग नहीं करते। हमारे पास वहाँ स्थानीय वर्कर मजबूत थे जो कम से कम 10,000 15,000 वोट कम से कम ला सकते थे, लेकिन क्यों उतारा गया, किस कारण से उतारा गया, मेरी समझ से परे है। सर, ये स्थिति लगता है कांग्रेस को बिहार में कमजोर कर रही है शीर्ष नेतृत्व के कारण। देखिए, शीर्ष नेतृत्व तो बिहार में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है और हमारे राहुल गांधी जी बिहार में कांग्रेस की मजबूती के बारे में चिंतित हैं और इसी पर मंथन जारी है। लेकिन निश्चित रूप से जो कांग्रेस के निष्ठावान लोग हैं, जो समर्पित लोग हैं, जो नेहरू परिवार के समर्पित लोग हैं, उनके हाथों में प्रखंड से लेकर के प्रदेश स्तर पर जब जवाबदेही मिलेगी तो हम समझते हैं कि संगठन की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार आएगा। कहीं बाहर से कोई आ गए उसको हम लोग टिकट दे देते हैं, कहीं बाहर से कोई आ गया साल 2 साल भी नहीं हुआ है अब प्रदेश का पदाधिकारी बना देते हैं, तो इससे संगठन के महत्व में कमी कहीं न कहीं आती है। इसलिए निश्चित रूप से जो राहुल गांधी जी की चिंता है उसके अनुरूप बिहार में संगठन खड़ा होना चाहिए, तभी ये जो शिकायत है ये। आपने सुना कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह ने कहा है कि जिस तरह से तरुण चौधरी को टिकट दिया गया, अगर कांग्रेस के प्रत्याशी को टिकट मिलता बोचहा से तो वो अधिक वोट लाते। तरुण चौधरी को जो वोट आए वो अब समझिए कि नोटा से भी कम वोट तरुण चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार को मिला है, जिसके बाद से कांग्रेस के अंदर ही सवालिया निशान जो है वो खड़ा होने लगा है। पहले अजीत शर्मा कांग्रेस विधायक दल के नेता ने सवाल उठाया और अब समीर सिंह का बड़ा बयान सामने आया जो हमने आपको सुनाया है। फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ आप बने रहें। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए,
पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर। जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।